हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे और सैटरडे इवनिंग विद विवेक की सीरीज में जब हम मार्केट से रिलेटेड बातें कम करते हैं और जनरल लाइफ को लेकर ज़्यादा बातें करते हैं, सक्सेस को लेकर ज़्यादा बातें करते हैं, ह्यूमन लाइफ में तन मन धन इन तीनों चीज़ों को लेकर ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल सक्सेस है वो इन तीनों चीज़ों को लेकर ही मानी जाती है। सिर्फ ना तो फिजिक्स से सक्सेस होती है, ना ही सिर्फ पैसे से सक्सेस होती है, और ना ही सिर्फ मन से सक्सेस होती है। जब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तब सक्सेस मानी जाती है। तो सक्सेसफुल होना अपने आप में सभी चीजों को कवर करने के लिए होता है। अब लेकिन यहां पर पॉइंट ये आता है कि सक्सेस हर पर्टिकुलर फील्ड में अलग अलग तरीके से देखी जाती है। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो उसके लिए एक अच्छे मार्क्स का लाना सक्सेसफुल है। अगर हम एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में बात करें तो एक अच्छी जॉब में जाना या फिर अपना कोई बिजनेस ओपन करना, उसको अच्छे से रन करना, उसमें सक्सेस है। उसके बाद में जब जॉब स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर अच्छे से उसमें प्रमोशन लेना, अच्छा अप्रेजल लेना, और असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, देन वीपी, देन उसके ऊपर, मतलब वो इस तरह से सक्सेस हर फील्ड में एक अलग तरीके से है। अगर हम हाउसवाइफ की बात करें तो हाउसवाइफ के लिए सक्सेस अलग है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बात करें तो सक्सेस अलग है। और अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो उसमें सक्सेस अलग है। तो हर चीज का सक्सेस होने का मीनिंग बिल्कुल अलग है। सचिन तेंदुलकर के लिए सक्सेस अलग है, और अमिताभ बच्चन के लिए अलग है, मोदी जी के लिए अलग है। तो हर किसी के लिए अलग है। तो यहां पर मैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट आप सबको बताने वाला हूं वो ये है कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हमें चार चीजों को 4 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और ये चारों चीजें लगातार अपने आप में इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज मिस होगी ना तो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं मिल सकती। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है उस चीज के बारे में जानना। अब जानने के 2 तरीके होते हैं, या तो रीड करना या फिर सुनना, यानी कि रीडिंग या लिसनिंग। अब लिसनिंग और रीडिंग से हमें क्या पता चलता है? लिसनिंग या रीडिंग से हमें ओवरऑल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ओवरऑल नॉलेज मिलती है। उस ओवरऑल नॉलेज से हमें एक बड़ा सा रूप नजर आता है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होता है रीडिंग या लिसनिंग के बाद में जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है उसके बारे में जानना, यानी कि नोइंग या फिर स्टडी, यानी कि अध्ययन करना या स्टडी करना। यानी कि हमने रीड तो कर लिया, अब उसको स्टडी करने की जरूरत है। दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? रीड करने से होता है कि ये क्या लिखा है, और स्टडी करने का मतलब ये होता है कि इस लिखे हुए का मीनिंग क्या है। यहां दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में बैलेंस शीट को रीड करते हैं या बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। अगर उस चीज को समझना है तो मैंने एक बार पीएसयू बैंक्स की बैलेंस शीट्स को स्टडी करने की कोशिश की थी, और आपको बताया था कि किस तरीके से इनमें बहुत अच्छी वैल्यूएशंस अवेलेबल हैं। जैसे पीएनबी की मैंने एक बार सेम स्टडी की थी, और सेंट्रल बैंक की भी मैंने स्टडी की थी। जो कल वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने इन चीजों को दिखाया था। तो रीड करना और स्टडी करना दोनों चीजें अलग हैं। रीडिंग का मतलब होता है जनरल इंफॉर्मेशन लेना, लेकिन स्टडी का मतलब होता है उसके बारे में डिटेल में जानना, जिससे हम उस चीज को यूज कर सकें। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है किसी चीज के बारे में लिसनिंग करना या रीडिंग करना, यानी कि उसको जनरल तरीके से समझना। दूसरा होता है एक्चुअल में अध्ययन करना, उसको डिटेल में समझना। सबसे पहला रीडिंग, उसके बाद में है स्टडी, और थर्ड होता है एक्सेप्टेंस। कई बार क्या होता है कि हमने किसी चीज को रीड भी किया, रीड करने के बाद में हमने उस पर स्टडी भी की, लेकिन उस चीज को हमारे माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना तब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो एक्सेप्टेंस से मैं अगर एक थोड़ा सा हटके एग्जांपल दूं तो थोड़ा सा ये ऐसे होता है कि जब अपने बेटे की बहू के लिए, वाइफ के लिए आप कोई लड़की को देखने गए, तो फर्स्ट टाइम देखने गए तो उसको तो आपने ऐसा कर लिया कि आपने रीड कर लिया या सुन लिया, तो फर्स्ट देख लिया। उसके बाद में उसके बारे में 4 चीजें पता की, उसके दोस्तों से, उसके परिवार के बारे में पता की, उसकी डिग्रियां, उनसे फर्दर हमने चेक किया कि आपने क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है, और उस चीज के बारे में फिर कि कंपनी में क्या किया हुआ है, कहां पर जॉब करते हो, कहां पर नहीं करते हो, उसके बाद में आगे क्या क्या करना चाहते हो। तो वो हो गई उसके बारे में स्टडी। उसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस। अगर हमने पहले देख लिया, उसके बाद में सब कुछ समझ भी लिया, स्टडी भी कर ली, लेकिन अगर उसके बाद में एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो एक्सेप्ट नहीं किया मींस वहीं पर चेन आपकी ब्रेक हो गई, और
और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक कि पहले तो स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सबसे सुन लिया, सुनने के बाद में उसके बाद उसका कोई कोर्स किया, कोर्स करने के बाद में आपने डिटेल में उस चीज को स्टडी की, और स्टडी करने के बाद में जो थर्ड स्टेप आता है ना, वो एक्सेप्ट करना आता है। अगर आपने स्टडी करने के बाद में आपके माइंड ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो सब बेकार है, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर एक्सेप्टेंस होना थर्ड स्टेप है। उसके बाद में जब हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके बाद में एक और स्टेप आता है, और वो स्टेप क्या होता है? वो स्टेप होता है इंप्लीमेंट करने का, जहां पर जाकर अक्सर लोग रुक जाते हैं। क्यों? जब हम किसी चीज को रीड करते हैं या सुनते हैं, तो रीड करते हुए हमारी कितनी इंद्रियां काम कर रही होती है? एक्चुअल में सिर्फ आंखें काम कर रही होती हैं। जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो सिर्फ कान काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले में तो सिर्फ दो ही मींस एक ही इंद्री काम कर रही होती है हमारी। जब हम पर्टिकुलरली उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड भी साथ में काम कर रहा होता है, और जब हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो हमारी सोल भी एक्चुअल में काम कर रही होती है, और हम उसको ब्रॉडर वे में हम थोड़ा सा वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो हमारी पांचों इंद्रियां काम कर रही होती हैं, क्योंकि कोई भी एक इंद्रिय उस पर काम नहीं करेगी तो इंप्लीमेंट करने का कुछ फायदा नहीं होगा, उसमें सक्सेसफुल हम हो ही नहीं सकते। तो सेम चीज स्टॉक मार्केट में है, सेम चीज जिम जाने में है, सेम चीज डाइटिशियन में मींस अपने जो आपका फूडिंग प्लान है उस चीज को करने में है, सेम चीज किसी स्टूडेंट के लिए है, सेम चीज ऑफिस में वर्क करने वालों के लिए है। ऑफिस में वर्क करने वालों के लिए कैसे है कि आप पहले तो ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखो, देखने के बाद में उसको डिटेल में समझो। डिटेल में समझने का मतलब स्टडी करने से है। स्टडी करने के बाद में जो सिचुएशंस हैं आप उसको एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद में उन सिचुएशंस के हिसाब से एक्ट करना शुरू करो। टास्क जितने भी आपकी तरफ से एग्जीक्यूट होने चाहिए वो उस हिसाब से होने चाहिए। ये नहीं कि हमने स्टडी करके तो कुछ और फाइंड आउट किया, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी रेसिस्ट कर रही है उसको एग्जीक्यूट करने में और हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहां पर चार स्टेज हैं। सबसे पहले सुनना या फिर उसको रीड करना, दूसरा है कि उसको डिटेल में जाके स्टडी करना, और थर्ड है हमारा स्टडी की हुई चीजों को एक्सेप्ट करना, एंड फोर्थ है उस चीज को इंप्लीमेंट करना। और इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे तीन चीजों का इस्तेमाल होता है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक है टाइम, दूसरा है फोकस, और तीसरा है एनर्जी। और टाइम, फोकस, एनर्जी, ये जब तक तीनों चीजें इन चारों प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक हम उन चारों प्रोसेस को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हम लैक कर जाएंगे, क्योंकि जब टाइम नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, फोकस नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, एनर्जी नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अब टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब यह है कि वॉच बांधनी शुरू करो। आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 1 आवर में आप किस काम को करने वाले हो। अगर आपको यह नहीं पता कि नेक्स्ट 1 आवर में आप किस काम को करने वाले हो तो आपका टाइम मैनेज नहीं हो सकता। जहां तक एनर्जी की बात है, अपने इस तन का यानी कि इस बॉडी का ख्याल रखो। अगर बॉडी का ख्याल नहीं रखा तो आपकी इस बॉडी से वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी जो उन चार प्रोसेस को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है। तो बॉडी का ख्याल रखो। उसके बाद में बात आती है फोकस की। तो फोकस की बात यह है कि अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे और माइंड को रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो यहां पर बात नहीं बनेगी। तो चारों अगर उन स्टेज में यानी कि लिसनिंग, एंड सेकंड आपका स्टडी, थर्ड आपका एक्सेप्टेंस, एंड फोर्थ आपका इंप्लीमेंटेशन, अगर उन चारों स्टेजेस को आपने अच्छे से करना है तो यहां पर तीन चीजों की जरूरत पड़ती है: फोकस, टाइम एंड एनर्जी। और इन तीनों चीजों में आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको तीन चीजें करने की जरूरत पड़ती है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा आपका अपनी शरीर का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, और तीसरा अपने माइंड का ख्याल रखना। अब माइंड का ख्याल रखने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन करनी है और चैंटिंग करनी है। बॉडी का ख्याल रखने के लिए क्या करना है कि जो अच्छा फूड है आपके लिए वो खाना है, और एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए कि नेक्स्ट 1 आवर आप कहां पर स्पेंड करने वाले हो उस चीज पर फोकस करना है। तो जब हम इस तरीके से सारा प्री प्लानिंग के साथ करेंगे ना तो हम किसी भी मैच में जीत जाएंगे। चाहे वो मैच हमारा स्टडी से रिलेटेड है, चाहे प्रमोशन से रिलेटेड है, चाहे रिलेशन से रिलेटेड है, चाहे जिम से रिलेटेड है, चाहे अपने किसी बिजनेस से रिलेटेड है। मींस कोई भी पर्टिकुलर टास्क को जब इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे ना तो सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जो MNCs हैं और
और लाइक कंपनीज लाइक कोलगेट, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि यहां पर प्लानिंग के साथ में उसको इंप्लीमेंट भी किया जाता है और ये उनके जीन में है। यहां पर ये चीजें अकस्मात नहीं होती, ये सडनली नहीं होती कि बस एडोक बेसिस पर कभी भी कुछ भी हो गया, ऐसे नहीं होता। लाइफ में भी जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो सडनली नहीं होते, कहीं ना कहीं उनकी तपस्या चल रही होती है और उस तपस्या को क्या कहते हैं? उसको प्लानिंग के साथ में लगातार काम करते रहना ही कहते हैं। और वो काम एक्चुअल में कब नजर आता है? जब इंप्लीमेंटेशन के बाद में, फोर्थ स्टेज के बाद में, जब उसका फल नजर आता है। अदरवाइज उससे पहले की जो तीनों प्रोसेस होती है ना, किसी चीज के बारे में सुनना या रीड करना या स्टडी करना या फिर उसके बाद में एक्सेप्ट करना, ये तीनों चीजों का कोई फल मिलता ही नहीं है। क्योंकि उस सबको जब फाइनली हम इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा, तब नजर आता है कि ओके, ये इंसान इस पर्टिकुलर चीज पर इतने लंबे टाइम से काम कर रहा था और इसको आज फल मिला है। तो सक्सेस इस तरीके से चलती है। इस बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं कोशिश करूंगा कि सारे ही कमेंट्स के मैं प्रॉपर रिप्लाई करूं और प्रॉपर उसके ऊपर टाइम देकर आपको सजेस्ट करूं कि मेरे हिसाब से आपके उस क्वेश्चन का आपको क्या आंसर होना चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर कर सके। ये मेरी कोशिश है। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना ही है। क्योंकि हर एक दिन, एवरी डे ठीक 5 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है जिसमें हम अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की बातें करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को स्किल्स को इंप्रूव करने की बातें करते हैं। तो फिर और मैंने आपको एक और चीज बताई हुई है कि मजे करने का मतलब क्या होता है, तो आप समझ जाओ। नहीं अगर मजे करने का मतलब पता है तो कल की वीडियो फिर से देखना, कल मैं आपको फिर से मजे करने का मीनिंग बताऊंगा। तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।